नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है। सिलोजिज्म ज़्यादातर IBPS, SBI, RBI बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म। आज इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स। ये हर एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो कंक्लूजन भी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। यू हैव टू टेक द टू गिवन स्टेटमेंट्स। आपको दोनों स्टेटमेंट्स लेना है, पढ़ना है। इवन इफ दे आर सीम टू बी एट वेरियंस विथ कॉमनली नोन फैक्ट्स। फिर जबकि कॉमनली नोन फैक्ट्स के अलावा दिया हुआ है स्टेटमेंट आपको जैसा है मानना पड़ेगा। रीड ऑल दिस कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज। आपको रीड करना है स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन को रीड करना है और डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। और आंसर आपको देना है ए इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सी इफ़ आइदर 1 or 2 फॉलोज, डी नाइदर 1 or 2 फॉलोज, ई इफ़ बोथ फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर ब्राउन। इसको डायग्राम बना देते हैं। ऑल कैट्स आर dogs, all dogs are brown। ठीक, अब हमें कंक्लूजन्स को मैच करना है कि स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर ब्राउन। ये कैट्स है, ब्राउन है, ब्राउन के अंदर कैट्स है, फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 2, ऑल ब्राउन्स आर डॉग। ऑल डॉग्स आर ब्राउन होता तो फॉलो करता, जबकि उल्टा है ऑल ब्राउन्स आर डॉग, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट आप पढ़िए और डायग्राम से मैच कीजिए। अगर मैच हो रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। इसलिए आपका कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर कौन सा होगा? ए, कंक्लूजन 1 इज फॉलो। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर्स आर पेंटियम, सम पेंटियम्स आर मशीन्स। कंप्यूटर हो गया, ऑल कंप्यूटर्स आर पेंटियम, सम पेंटियम्स आर मशीन। कंक्लूजन 1 देखिए, सम कंप्यूटर्स आर मशीन। यहाँ पर ऑल कंप्यूटर्स आर पेंटियम है, दोनों एक ही जैसा है। और कंक्लूजन पूछा है सम कंप्यूटर्स आर मशीन्स, हो सकता है क्योंकि ऑल कंप्यूटर्स आर पेंटियम है तो सम कंप्यूटर्स आर मशीन हो सकते हैं। कंक्लूजन 2 है सम मशीन्स आर कंप्यूटर्स। जब सम कंप्यूटर्स आर मशीन हो सकते हैं तो ये बात दूसरे भाषा में कही जा रही है, सम मशीन्स आर, ये भी हो सकता है। इसलिए आंसर कौन सा होगा?
आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट दिया गया है सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। दूसरा स्टेटमेंट सम फ्रूट्स आर सोर। कंक्लूजन क्या है? सम एप्पल्स आर सोर। दूसरा कंक्लूजन है सम सोर्स आर फ्रूट्स। डायग्राम बना लेते हैं स्टेटमेंट्स का। एप्पल, सम एप्पल्स आर फ्रूट, ठीक। सम फ्रूट्स आर सोर। कंक्लूजन 1 की तरफ बढ़ते हैं। सम एप्पल्स आर सोर, एप्पल ए रहा और सोर है। स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिए हुए सम एप्पल्स और सोर, और डायग्राम में भी ऐसा नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं हो रहा है। कंक्लूजन 2 सम सोर्स और फ्रूट। स्टेटमेंट में सम फ्रूट्स और सोर दिया गया है, कहा गया है, जो कि डायग्राम में है। अगर कंक्लूजन 2 की बात करें, सम सोर्स और फ्रूट, जो कि फॉलो कर रहा है, ठीक। कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सम rods आर स्टिक्स। सम rods आर स्टिक्स, सम स्केल्स आर स्टिक्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। कंक्लूजन क्या है? सम स्टिक्स आर रॉड्स, सम स्केल्स आर स्टिक्स। डायग्राम बना लेते हैं। सम rods आर स्टिक, सम स्केल्स आर स्टिक। कंक्लूजन 1 देख लें। ये रहा आपका डायग्राम, दोनों स्टेटमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, उसको देख करके। सम स्टिक्स और रॉड, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। कुछ स्टिक्स रॉड हैं, हाँ, डायग्राम में आप देख सकते हैं। सम स्केल्स आर स्टिक्स, ये भी फॉलो कर रहा है, डायग्राम आप देखिए। सम स्केल्स आर स्टिक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। सम कंक्लूजन, सम पहले स्टेटमेंट, सम रॉड्स आर स्टिक, सम रॉड्स आर स्टिक्स, ठीक है। सम स्केल्स आर स्टिक। ठीक, इसको एक और डायग्राम बना सकते हैं। rods, some rods are stick, some scales are stick। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम करेक्ट है। इसका आंसर जो है डी। दोनों कंक्लूजन्स फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कंक्लूजन्स, सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स,
ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। डायग्राम बना लें पहले। इसमें से सबसे पहले हम सर्च करेंगे कौन सा डायग्राम, कौन सा स्टेटमेंट पहले बनाना है। मुझे दिख रहा है ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक, स्टेटमेंट बी और सी दोनों बन गया। सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं और सारे फ्रूट्स क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। ठीक, डायग्राम बन गया। अब हम मैच करते हैं एक एक कंक्लूजन्स। सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, ये जो एरिया है वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट्स भी हैं। कंक्लूजन 1 क्या कर रहा है, सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, सम एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, यस फॉलो कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट। डायग्राम देखिए, ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, दोनों सेम है। स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, गलत है, थर्ड कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन 4, ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए आंसर जो है कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट दिया गया है, सहवाग इज ए गुड बैट्समैन। बैट्समैन आर फिजिकली पावरफुल। स्टेटमेंट दिए गए, कंक्लूजन क्या, ऑल फिजिकली पावरफुल आर बैट्समैन, सहवाग इज फिजिकली पावरफुल। सहवाग इज गुड बैट्समैन, सहवाग बैट्समैन, सहवाग इज गुड्समैन, गुड बैट्समैन का मतलब ऑल सहवाग बैट्समैन है। ठीक, बैट्समैन आर फिजिकली पावरफुल। फिजिकली पावरफुल। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे फॉर्म में, दूसरे लैंग्वेज में कहा गया सहवाग इज गुड बैट्समैन, इसको कन्वर्ट कर लें, सहवाग, ऑल सहवाग इज बैट्समैन एंड बैट्समैन्स आर फिजिकली पावरफुल। तो ऑल बैट्समैन फिजिकली पावरफुल हैं, सारे बैट्समैन फिजिकली पावरफुल होते हैं। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट, ऑल फिजिकली पावरफुल आर बैट्समैन। गलत है, ऑल फिजिकली पावरफुल आर बैट्समैन नहीं,
अगर ऐसा कहा गया होता ऑल बैट्समैन आर फिजिकली पावरफुल तो करेक्ट होता। सहवाग इज फिजिकली पावरफुल, करेक्ट है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी। कंक्लूजन टू इज फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। सम कैट्स आर वाइट, मिल्क इज वाइट। कंक्लूजन क्या है? सम कैट इज मिल्क, सम वाइट इज मिल्क। डायग्राम बना देते हैं। कैट, सम कैट्स आर वाइट, ठीक, मिल्क इज वाइट। कंक्लूजन कौन कौन से हैं? सम कैट इज मिल्क, सम कैट इज मिल्क, सम कैट इज मिल्क नहीं फॉलो कर रहे हैं, गलत। सम मिल्क, सम वाइट इज मिल्क, सम वाइट इज मिल्क। कुछ वाइट मिल्क हो सकता है, यस। इसलिए आंसर क्या है? बी, करेक्ट है। कंक्लूजन टू फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल पेन्स आर लॉन्ग, स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर लॉन्ग। स्टेटमेंट बी है ऑल पेंसिल्स आर लॉन्ग। कंक्लूजन क्या है? ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक। डायग्राम बना देते हैं। All pens are long, all pencils are long. सॉरी, या इसको ऐसे बना लो। स्टेटमेंट में कहा गया ऑल पेन्स आर लॉन्ग, ऑल पेन्स आर लॉन्ग, ठीक है। ऑल पेंसिल्स आर लॉन्ग, ठीक है। कंक्लूजन्स देखते हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, स्टेटमेंट्स में ऑल पेन्स आर पेंसिल्स के बारे में बताया नहीं गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पर कंफ्यूजन है तो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। स्टेट कंक्लूजन टू क्या है? सम पेन्स आर पेंसिल्स। इसके बारे में भी स्टेटमेंट में कहीं कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए स्टेटमेंट कंक्लूजन टू भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी। neither one or two follows. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? ऑल रिसोर्ट्स हैव सीनरी, महाबलेश्वर इज ए रिसोर्ट। ऑल रिसोर्ट, डायग्राम बना ले रहे हैं पहले। ऑल रिसोर्ट्स आर सीनरी, ठीक। महाबलेश्वर इज रिसोर्ट,
महाबलेश्वर क्या है, रिसॉर्ट है। डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करें फॉलो कर रहा है कि नहीं। महाबलेश्वर हैज सीनरी, महाबलेश्वर हैज ए सीनरी, यस फॉलो कर रहा है। डायग्राम आप देख लीजिए, महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर रिसॉर्ट है, और जो कि रिसॉर्ट जो है सीनरी है, इसलिए महाबलेश्वर क्या है, हैज ए सीनरी, ये पॉसिबल है। दूसरा कंक्लूजन, प्लेसेज अदर देन रिसॉर्ट्स डोंट हैव सीनरी। जो कंक्लूजन 2 है, प्लेसेज अदर देन रिसॉर्ट्स डोंट हैव सीनरी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है स्टेटमेंट्स में, इसलिए एक गलत है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑल टीनेजर्स गो टू सिनेमा, स्टेटमेंट भी रवीश डजंट गो टू सिनेमा। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट रवीश इज नॉट अ टीनेजर, गोइंग टू सिनेमा इज नॉट एसेंशियल टू बी ए टीनेजर। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ऑल टीनेजर्स गो टू सिनेमा, ठीक। रवीश डजंट गो टू सिनेमा, रवीश जो है सिनेमा नहीं जाता। ठीक। कंक्लूजन, रवीश इज नॉट अ टीनेजर, रवीश इज नॉट अ टीनेजर, टीनेजर और रवीश में कोई रिलेशंस है ही नहीं, जो कि सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, गोइंग टू सिनेमा इज नॉट एसेंशियल टू बी टीनेजर, गोइंग टू सिनेमा इज नॉट एसेंशियल टू बी टीनेजर, एक कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। डायग्राम में टीनेजर्स सिनेमा जा सकता है, लेकिन कंक्लूजन में गोइंग टू सिनेमा इज नॉट एसेंशियल, नॉट वर्ड गलत कर दे रहा है। ठीक, इसलिए आंसर क्या है, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ठीक। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको और कोई लेक्चर देखना है तो दिए गए लिंक पर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।